नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान 12th लेवल सीटी एग्ज़ाम 2024 का जो पेपर है दोस्तों, वो बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अभी 4 पारियों के पेपर हो चुके हैं और 5वीं पारी का आज होना है। 6वीं पारी आपकी शाम तक कंडक्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, आज आपका लास्ट दिन है एग्ज़ाम का। टोटल 6 पालियों में परीक्षा होगी दोस्तों, जिसमें से 4 पालियाँ आपकी हो चुकी हैं। यानी कि 4 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अगर कंपैरिजन करी जाए दोस्तों कि पहले दिन जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों 22 तारीख को और 23 तारीख को, तो उसमें आपको बता दूं दोस्तों, पेपर दोनों ही पारियों का टफ था। लेकिन 22 तारीख वाले जो प्रश्न थे दोस्तों, वो ज़्यादा टफ थे। और हालांकि जो पेपर का लेवल आ रहा है वो काफ़ी हार्ड आ रहा है दोस्तों। सीटी का पेपर सभी शिफ्ट का ही लगभग कठिन है, जिसमें साइंस काफ़ी डीपली पूछी जा रही है। साइंस के अलावा आपके मैथ के भी क्वेश्चन काफ़ी डीपली आ रहे हैं। इससे छात्रों के पास समय नहीं बच रहा है हल कर पाए। और जीके के जो राजस्थान जीके है उसके क्वेश्चन 20% से भी कम पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी आंसर की कब तक आएगी। देखिए, अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया से तो आपने या कोचिंग की आंसर की आपने देख ली होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों वो सटीक आंसर की नहीं होती है। जो बोर्ड की आंसर की होती है वही सटीक आंसर की होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के आंसर बोर्ड ही सही मानता है, उनको ही दोस्तों सही माना जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनके प्रश्न में 2 से अधिक ऑप्शन सही होते हैं। कुछ प्रश्नों के दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत होते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को बोर्ड की जो आंसर की आती है उसमें डिलीट भी किया जाता है। बोनस अंक भी मिलते हैं। तो आपको जब तक ऑफिशियली आंसर की नहीं आएगी तब तक आपका नंबरों का सही अंदाजा नहीं हो पाएगा। हालांकि फिर भी 5-10 नंबर का डिफरेंट आ जाता है अगर आपने यूट्यूब या कोचिंग की आंसर की से और बोर्ड की आंसर की से मिलान करोगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा रह रहा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आलोक राज जो बोर्ड के अध्यक्ष उनका ट्वीट दिखा देता हूँ। सीटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आज कल के मुकाबले अच्छी उपस्थिति रही। यानी कि जो पेपर हुआ है दोस्तों आपका 23 तारीख को, कल, उसमें उपस्थिति अच्छी रही है, 83% रही और शाम में 87% रही है। जबकि उससे पहले जो आपका दोस्तों 22 तारीख को हुआ था उसमें 76% उपस्थिति रही थी। और वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो पेपर को लेवल को लेकर तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि पेपर का लेवल क्या रहा और पेपर किन्होंने दिया, पेपर का लेवल यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, सबसे ज़्यादा 36% ने कठिन और 31% ने मीडियम यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वोट किया है। 16,000 से ज़्यादा पोलिंग हुई है दोस्तों इसमें। और इससे पहले अन्य पार्टियों की भी इन्होंने पोलिंग कराई, उसमें 40%, किसी ने 45% उसमें बताया कि पेपर का लेवल कठिन रहा है। तो दोस्तों, पेपर तो वास्तव में ही कठिन आ रहे हैं, क्योंकि जो स्नातक लेवल का पेपर हुआ था, स्नातक लेवल का पेपर आपका सितंबर में, उसके उससे भी ज़्यादा टफ पेपर है। जबकि उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आए थे, इसमें दोस्तों सिर्फ 12th लेवल तक के ही क्वेश्चन है। फिर भी इसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें दिक्कत हो रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की द्वारा दोस्तों पहली पारी में 76, दूसरी में 83% उपस्थिति रही। अगर बात की जाए पहले दिन, दूसरे दिन उपस्थिति भी दोस्तों आपकी ठीक ठाक रही है। और अभी दोस्तों ये देख सकते हैं, सीटी एस मॉडरेट रहा पेपर। हिंदी की संधि व शब्दों ने उलझाया। राजस्थान जीके के 20% से भी कम सवाल रहे। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के सवाल बहुत कम पूछे जा रहे हैं। 18 से 19 क्वेश्चन आपके विज्ञान के आ रहे हैं। इतने ही क्वेश्चन आपके दोस्तों मैथ और रीजनिंग के आ रहे हैं। और 10 से 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा आपके हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, तो वो भी आपके डीपली पूछे जा रहे हैं। यानी कि हाई लेवल का पेपर बनाया गया है दोस्तों। जबकि एक पात्रता परीक्षा है, वो भी 12th लेवल की। उसके बावजूद भी दोस्तों पेपर काफ़ी टफ आ रहा है। हालांकि आपको इसमें 40% स्कोर करना है। देखिए, टफ पेपर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें 40% नंबर लाने हैं। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, इसीलिए पेपर टफ बनाया गया है। बाकी दोस्तों, 5वां विकल्प में नेगेटिव मार्किंग, अगर आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ते हो तो दोस्तों आपका रिजल्ट रोका जा सकता है, आपको अमान्य घोषित किया जा सकता है। या तो आपको उसमें ये देख सकते हैं 20% से भी कम, मैक्सिमम मार्क 300 से 50, 100 सवाल लिखिए। यहाँ पर मैं दिखाई दूँ आपको दोस्तों कि अगर आप दोस्तों इसमें क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके लिए आगे चल के दिक्कत होगी। तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, या तो दोस्तों आप उसमें 5वां ऑप्शन भर के आएँ या आप तुक्का लगा के आएँ। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसमें तुक्का लगा सकते थे। 5वां विकल्प भरने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5वां विकल्प तब बनना होता है जब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा है, और तो उसके जो है आप उसमें 5वां विकल्प भर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं।
तो इसमें दोस्तों अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके लिए दिक्कतें होंगी। अगर आप खाली OMR आओगे दोस्तों, अगर आप 3 क्वेश्चन छोड़ते हो, कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो, तो वहाँ पर आपका 1 नंबर कट होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जैसे 5 में से एक विकल्प चुनना अनिवार्य है, अन्यथा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 15 से अधिक प्रश्नों का कोई विकल्प नहीं चुना तो अयोग्य पर्चाती। यानी कि अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जिसमें ना तो आपने 4 ऑप्शनों से कोई भरा है और ना ही आपने 5वां, तो आपके लिए आगे चल के दिक्कत होगी दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। सीटी में तो इसकी अब बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल तो चलो आ ही रहा है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन अगर सभी पारियों का पेपर एक जैसा है तो दोस्तों ज़्यादा नंबर ऊपर नीचे नहीं होंगे, लेकिन किसी पारी में पेपर दोस्तों कठिन है, किसी में सरल है, तो उसमें दोस्तों फिर भी डिफरेंट आता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो इसमें किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन के तहत दोस्तों आपका एवरेज अंक निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 22 तारीख को पेपर हुआ, 22 तारीख को पहली शिफ्ट का एवरेज अंक दोस्तों निकल के आ रहा है पूरी पाली का आपका 150, यानी कि 300 से 150 नंबर आ रहे हैं एवरेज औसत अंक। और दूसरी पारी का दोस्तों आपका निकल के आ रहा है 170। तो यानी कि दोस्तों पहली पारी का पेपर टफ होगा तो इसमें से 10 नंबर कम होंगे, तो 10 नंबर बढ़ेंगे माफ कीजिएगा 150 वाली शिफ्ट में, तो 160 हो जाएंगे, और इसमें 10 नंबर कम हो जाएंगे तो इसका 160 हो जाएंगे। यानी कि बराबर लेवल किया जाएगा, इसे ही नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों नंबर कम ज़्यादा होंगे, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 40% की बजाय आप 50%, 60% कर करें। क्योंकि अगर आपके फिक्स 40% आते हैं और उसी पारी में नॉर्मल के तहत नंबर कम हो जाते हैं, तो आगे आपके लिए दिक्कत होगी। हालांकि पेपर जैसा आना चाहिए था ऐसा नहीं आ रहा है, पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड है। इसके पीछे एक तो नेगेटिव का इसमें दोस्तों अपडेट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसकी वजह से। दूसरा दोस्तों इस बार पेपर का लेवल वास्तव में ही टफ रहा है। साइंस के और हिंदी के भी क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने छात्रों को उलझाया है। बाकी दोस्तों आपका पेपर कैसा गया है, कितने नंबर स्कोर किया है आपने, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, आप मुझे कमेंट जरूर करना। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन से ये नहीं कि सबको नुकसान होगा, कुछ छात्रों को फायदा भी होता है। जिस पारी में दोस्तों पेपर टफ आएगा उस उन छात्रों के उतने ही नंबर बढ़ जाते हैं, यानी कि अन्य की अपेक्षा में नंबर बढ़ते हैं। तो ये ना सोचे कि मेरी पारी का पेपर टफ आया है, नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा आपको। रिजल्ट को तो दोस्तों लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा, दिसंबर तक ही आ पाएगा, क्योंकि अभी तक स्नातक का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट तो छोड़ो, उसकी आंसर की नहीं आई है, जबकि पेपर सितंबर में हुआ था, अक्टूबर निकल चुका है, 1 महीना हो चुका है, अभी तक आंसर की नहीं आई है। और इसकी भी आंसर की नवंबर के लास्ट तक ही आ पाएगी दोस्तों। आज आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर चैनल पर पोल करा रहा हूँ, आप उस पोल में शामिल जरूर हों और कमेंट करके जरूर बताना कि दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपका पेपर कैसा आया था, नॉर्मलाइज जो आपका मीडियम पेपर था या फिर आसान था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना उसमें दोस्तों। साथ में पोल में भी आप जरूर भाग लें, क्योंकि उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने छात्र इसमें पास हो रहे हैं। इसमें कोई भी 15 गुना का नियम नहीं है, इसमें डायरेक्ट है। 40% नंबर अगर आपके आते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप इसमें पास होंगे। बाकी जो भी छात्र हैं SC ST में 35% है, बाकी अगर उससे कम आते हैं तो कोई भी छात्र पास नहीं माना जाएगा। राजस्थान 12th लेवल CET का जो पेपर है वो दोस्तों यहाँ पर आज लास्ट दिन है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।